हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमित नौटियाल। आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, और मेरा गांव का नाम है मंचखोली। तो आज सुबह की 8:30 बज रहे हैं। तो अभी हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आजकल चुनाव चल रहे हैं। और अब हमारी गाड़ी आ चुकी है, ये देखिए, अब हमारी गाड़ी आ चुकी है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कंडेरी गांव में। तो अभी कंडेरी गांव वाले भी जाएंगे रैली में। तो अभी वो दूसरी गाड़ी में जाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ छत में बैठ रखे हैं और हम पहुंच चुके हैं अब सीकू गांव में। ये देखिए हम इन्हीं के प्रचार में आ रखे हैं यहाँ, जिला पंचायत सदस्य रमेश रावत के। दोस्तों, ये रहे हमारी पूरी खासी पट्टी। ये देखिए कितने गांव हैं वहाँ। और वो देखिए, वो उस साइड देखिए, वो रे पोखरी खेत मार्केट है उधर। उधर नीचे बहुत सारे गांव, और हमारे गांव यही नीचे है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं मांडा। तो उनका घर यहीं पे है। अब यहीं पहुंच चुके हैं जो जिला पंचायत के लोग रखे हैं। तो यहाँ से देखिए पौड़ी कितना नज़दीक दिख रहा है। वो देखिए, वो सामने है पौड़ी कड़वाल। यहाँ से निकलेंगे अब गाड़ी पूरे क्षेत्र के लिए प्रचार में, चुनाव रैली में एक साथ जाएंगे हम। ये देखिए कितने भीड़ हो रखी है चुनाव रैली में, क्योंकि पूरे क्षेत्र का भ्रमण करना है हमने आज। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर दिखा पौड़ी गढ़वाल। यहाँ से देखिए, ये बहुत ही अच्छी जगह में ये घर। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है पौड़ी का। ये देखिए अभी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और गाड़ियाँ भी आ रही हैं। यहाँ से सब गाड़ियाँ साथ में जाएंगी। ये देखिए मोटिया डॉग भी है यहाँ पे। दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं जहाँ हमें प्रचार में जाना है। और ये जाने लगी हैं गाड़ियाँ प्रचार में। चलो चलो चलो, सारी गाड़ियाँ चलने लगी है अब। और हम ग्राम सभा सपलोड़ी गांव में पहुंच चुके हैं जिला पंचायत सदस्य के चुनाव का प्रचार करने के लिए। हम लोग यहाँ से आएंगे। और देखें नीचे, देखें जो हमारी गाड़ियाँ नीचे पहुँच चुकी है। अभी हम यहाँ से जाएंगे नीचे इस गांव में प्रचार के लिए। ये देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है। ये देखिए बहुत बड़ा गांव है। ये देखिए ग्राम सभा सपलोड़ी। हम दूसरे गांव जा रहे हैं। इस गांव में हमने चिपका दिया बैनर, प्रचार कर दिया है। प्रचार चुनाव खाचू शिकू गंड्याल और अब हमें इन गांव में जाना प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार में। बहुत सारे गांव हैं भैया। तो प्रचार करो, प्रचार करना चाहिए। यहाँ के लोगों ने बहुत खेती कर रखी है। जो हमारी पट्टी है खासियों, वहाँ पे तो कम खेती है। इस साइड बहुत खेती कर रखी है। ये देखिए, ये पौधे लगा रखे हैं लोगों ने। तो अब हम दूसरे गांव आ चुके हैं। इस गांव का नाम है सियालकोट। तो अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम सभा पल्ले गाँव में। यहाँ हम प्रचार कर रहे हैं। आप लोग बदलाव करना 10 सालों के सीटें का चाहना है कि आप लोग का सपोर्ट करें। तो अब हम जा रहे हैं पाव मार्केट में। और यहाँ पाव मार्केट में बहुत ही जोर शोरों से रैली चलती हुई।
तो भाई अब पावो से हम निकल चुके हैं दूसरे गांव की ओर ऊपर के लिए, और हमने काफ़ी गांव कवर कर लिए हैं। बहुत सारे गांव चले हैं हम इस क्षेत्र के, पावल क्षेत्र के। और अब ये एक गांव और है बिसड़, इसका नाम है ग्राम सभा बिसड़ में जा रहे हैं अब हम। चलो ये देखिए कितनी भीड़ है। हाथ बंद करियो। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारे गांव की मतलब एक छोटी सी भेंट को स्वीकार किया हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी काफी कुछ किया था। लेकिन अब इसकी स्थिति हम चाहते हैं यहाँ पे एक हल्का सा वेडिंग नीचे मतलब जो नीचे की फ्लोर है उसमें वेडिंग कम मतलब ऊपर ये ऐसा ही रहे और यहाँ पे एक वेडिंग स्थल बने। साथ ही हमारी जो इंटर कॉलेज है वो जर्जर स्थिति में है और थोड़ा उसका भी मरम्मत करके थोड़ा बहुत उसको जिला स्तर के से थोड़ा करने का प्रयास। बाकी चाहता हूँ आप सबको मेरा नमस्कार। आज की बैठक में उपस्थित हमारे बीच जिला पंचायत प्रत्याशी कलूं से श्री रमेश सिंह रावत जी, उनके साथ उपस्थित समस्त कार्यकर्तागण, ग्राम सभा बिसड़ के सभी महिला ये पुरुष। मैं आपको इस संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूँ कि रमेश रावत जी हमारी समस्त ग्राम सभा रमेश रावत जी के समर्थन में खड़ी हुई है। ग्राम सभा ने लगभग ये तय किया है कि इस वक्त रमेश रावत जी के समर्थन में हम मतदान करेंगे। कारण कि पिछली बार हमारे इस तरफ नजदीकी से कोटली से थे, इस बार रमेश रावत जी को समर्थन है हमारी पूरी ग्राम सभा में। आपको यह आश्वस्त करता हूँ कारण यह है कि इस तरह के ईमानदार व्यक्ति हमने उनके बारे में पहले भी सुना। हमारे बुजुर्ग जब आज से 50 साल पहले मिले, शायद वो हमसे ये बता रहे थे कि 50 साल पहले हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। 50 साल बाद फिर भेंट हुई परसों, अभी 4-5 तारीख को जब नॉमिनेशन हमारी तरफ से जो है आपको प्रधान जी को जो है थैंक यू। सभी को यहाँ पे नमस्कार करूँगा, क्योंकि आपने जो विश्वास और जो भरोसा मेरे पे जताया है निर्विरोध बना के, उसका मैं गांव के अंदर सभी लोग उतरे हुए हैं और ये उम्मीद करूंगा खास करके पिछड़ गांव में आपके निर्विरोध जो है मेरे ख्याल से प्रधान हुए हैं, तो यहाँ ऐसे तक कोई घटना नहीं होगा जाए। आपका क्षेत्र पंचायत का एक मेरे ख्याल से हो सकता है लोकल में अगर कोई दूसरा उठा हो तब हो सकता है, अगर सिंगल ही उठे हो मैं समझता यहाँ हो जाना चाहिए वैसे काम जो है क्षेत्र पंचायत में जो है पिछड़ी ग्राम सभा का। तो अब आगे आता हूँ मैं जिला पंचायत में। अपने पे कि मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए कैसे उठ रखा हूँ, मेरी राजनीति में कभी कोई इच्छा नहीं रही, कभी भी न मैं कभी प्रधान का चुनाव लड़ा न कभी क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। तो ये सारा हमारी जितने भी प्रेमी लोग हैं सारे जो आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जितनी गाड़ियाँ साथ चल रही आप देख लो तो बहुत सारे पीछे भी अभी। और इतना उन्होंने मेरे पे इतना बड़ा दबाव डाल दिया कि यार यहाँ से 6-7 खड़े हो रहे हैं, 2 टर्म हो गए, 10 साल हो गए पूरे, यहाँ कोई एक घेलेवर का जिला पंचायत का काम नहीं हुआ जो है। तो इस बार तुम्हें उठना होगा। अब पता नहीं मेरे में भी क्यों इन लोगों को इतना विश्वास है कि मैं उठना है, तो अब मेरे ख्याल से जब मैं उठा तो करीब 5 आदमी बैठ गए, मेरे ख्याल से 1 आदमी अभी पैर रखे हैं हमारे इधर भिनाल न्याय पंचायत के। तो खैर उसकी उनकी कोई बात नहीं है, उनका शौक है, वो लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ, सबने मुझे साथ दिया, सब मेरे साथ घूम रहे हैं। तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं बोलता मैं बहुत कम हूँ उसे, और ना मुझे भाषण देना था। मैंने पहले कहते मैं राजनीति में कभी नहीं रहा,
तो अब आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मैनिफेस्टो मेरे ख्याल से बिसलगांव में आ चुका होगा, पढ़ लिया आप लोगों ने, पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, ये पता नहीं वैसे अभी रखा होगा किसी ने जेब में, तो पढ़ लीजिएगा उसको। मैनिफेस्टो के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें जब ये मान के चले कि 75% मेरा अपना टारगेट होगा, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, वो हम करवा के छोड़ेंगे। इसके अलावा मैं एक दो मोटी चीज़ें बोल देता हूँ जो आजकल हमारे उत्तराखंड के अंदर, हमारे खासकर पौड़ी जिले के अंदर जो है एक बड़ी समस्या होगी कि लोग गांव छोड़ के भाग रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं, बंजर हो रखा है। जबकि जहाँ भी जा रहे हैं मेरे ख्याल से तुम दिल्ली चले जाओ, देहरादून चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको अपने हिसाब से वहाँ पर सांस लेने में परेशानी होती है, हमें होती है, खुद होती है, तो सांस ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं ऐसी स्वच्छ जगह को छोड़ के, कारण ये हो रहा है कि एक तो शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। आजकल सब इंग्लिश स्कूल में अपने बच्चों को ये करना चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके भाई कोई IT उससे निकले, कोई अपना IPS IAS निकले। तो शिक्षा का है अभाव, लेकिन जहाँ से निकले भी हैं, हमारी प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूलों से इंटर कॉलेजों से पहले सरकारी कॉलेज हैं, जनता इंटर कॉलेज हैं, सब बहुत सारे निकले हैं कि वहाँ अच्छे खासे IAS भी निकले हैं, IPS निकले हैं। लेकिन आज एक ट्रेंड, एक फैशन सा बन चुका है कि भाई मैं चला गया हूँ तो मेरे पीछे पीछे दूसरा भाई आएगा, तीसरा। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये आप लोग अभी भी इतने सारे लोग अभी बिसलगांव के अंदर हैं, इसके अंदर आपको जैसे मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत खेती आप लोगों ने अगल बगल करी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी आपकी खोल है, मतलब खेती, उसके सारी बिल्डिंग जो हैं ये सारी बंद हुई है। इसमें फेंसिंग चैन से बंद करके व्यवस्था ये भी हो सकती है, उसमें सोलर लाइट भी होती है कि लगे रहे। अगर कोई जानवर रात को आदमी अपनी चौकीदारी करता था, आराम से उनको देख सकता है। और वो करंट वाली होती है, सोलर की जो है, उसमें सोलर के वो होते हैं, ऑटोमेटिक वो सब कुछ होता है उसमें फिट जो है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे हमारे इस पौड़ी, मतलब इस हमारी अपनी पंचायत में, न्याय पंचायत में, जो जिला पंचायत में जो है, और पूरे जिला पंचायत के अंदर, सवाल यह है पौड़ी जिले का मतलब है पूरा, तो जगह हम ये चाहते हैं कि हमें पता नहीं कि वो क्या होता है, क्योंकि मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। क्योंकि एक सरकार होती है लोकसभा की, आपने जब वोट देते हैं मेरे ख्याल से सांसद को, एक होती है आप विधानसभा की जब वोट देते हैं विधायक को, और ये तीसरी सरकार होती है जिले के अंदर जिला पंचायत की, जिसमें आप सदस्य चुन के वहाँ पे भेजते हैं 25 ग्राम सभाओं से। मैं हूँ, ऐसे कोई 32 से है, कोई 20 से है, कोई 27 से है, सदस्य वहाँ पे जाते हैं एज ए। वहाँ भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा आपका लोकसभा विधानसभा में होता है, उसी तरह से वहाँ वित्त का आहरण होता है। और मेरे ख्याल से त्रैमासिक वहाँ पे बजट आता है, और बहुत अच्छा बजट वहाँ आता है, मतलब उसके अंदर। लेकिन वो आज तक, अब हम पहली बार जा रहे हैं इस मुद्दे को उठाएंगे कि वो पैसा जो है सही जगह लगे। जैसे हमारी खेती का है, ये अगर चारों तरफ से बंद हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि जैसे आप लोग हैं, आपको अपने सारे खेत करने पड़ेंगे। बाहर जो लोग हैं तो वो आपको बोल सकते हैं कि हमारी खेती पर तो ये हो सकता है, वो तो आपकी देखा देखी फिर लौटें और अपना काम अपना करें, अपने मकान भी ठीक करें, खेती भी करें। एक तो मुद्दा हमारा सबसे बड़ा ये रहेगा। दूसरा ये है कि आजकल बड़ा बाघ वगैरह जानवर वगैरह इतना हो रखा है कि आदमी पैदल चलना रात को जैसे शाम होती है बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके माताओं का, बहनों का, बच्चों का जो है कई जगह रिक्स जो है मतलब अटैक कर रहा है। तो इसके लिए भी हमारा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। जिला पंचायत के अंदर गांव के लिए पैसा वो आता है तो ये होनी चाहिए। अभी मेरे को पता नहीं कि उस कैबिनेट में क्या होता है, लेकिन हम इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से वहाँ रखें। और ये देखिए सारे लोग अब वापस आ चुके हैं सड़क में। और ये रहा गांव, यहाँ चल रही थी अभी थोड़ी देर हमारी मीटिंग। और यहाँ की ये रही खेती, बहुत खेती कर रखी इन लोगों ने। पल्ली गाँव हुई थी और तब से वो है वो छानी ले वहाँ पे ना, पानी जरूरी।